ਵੱਜਦੇ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵੇ ਕੋੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ है कि हाली तक मौला करके तो दूरी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। फिल्म इंडस्ट्री की नामवर स्पोर्टिंग एक्ट्रेस सीमा बेगम की सबक आमोज और दर्दनाक कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस खूबसूरत फनकारा ने 300 से जायद फिल्मों में काम करके मुख्तलिफ किस्म के किरदार प्ले किए। इन्हें ज्यादातर माँ के किरदारों में ही पेश किया गया। इस तरह वो अपनी भरपूर जवानी में भी बेहतरीन अंदाज के साथ ओल्ड कैरेक्टर्स के साथ अपनी एक खास पहचान बनाने में कामयाब हुई। मजीद बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रोग्राम को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन के निशान को क्लिक करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। गोरी रंगत के साथ खूबसूरत नक्शो निगार और दिलकश शख्सियत रखने वाली सीमा 1945 को लाहौर में पैदा हुई। इनका नाम शमीम कौसर रखा गया। ताल्लुक गरीब घराने से था जिसकी वजह से घर में अक्सर माली मुश्किलात का सामना रहा करता था। इनके करीब ही गुलकारा नसीम बेगम की रिहाइश थी। यूं शमीम कौसर का इनके साथ मिलना जुलना भी था। घरेलू हालात में बेहतरी लाने के ख्वाब आंखों में बसाए शमीम कौसर ने नसीम बेगम से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि इन्हें फिल्मों में काम मिल जाए तो मामलात कुछ बेहतर हो सकते हैं। नसीम बेगम शमीम कौसर की खूबसूरती और इनकी शख्सियत से काफी मुतासिर थीं। उन्होंने इनके साथ वादा किया कि वो जरूर कोशिश करेंगी और फिर ये वादा नसीम बेगम ने शमीम कौसर को एक रोज अपने साथ फिल्म मेकर शबाब किरानवी के पास ले जाकर पूरा कर दिया। शबाब किरानवी ने पहली नजर में शमीम कौसर को अपनी नई फिल्म लाडली के लिए एक मुआवन किरदार में कास्ट कर लिया। इस तरह सीमा के नाम से वो 1964 में इस फिल्म के जरिए पर्दाए सीमी पर जलवागर हुई। इसी फिल्म के बाद सीमा को मजीद फिल्मों में तवातर के साथ कास्ट किया जाने लगा। जाग उठा इंसान, माँ बाप, मैं खाना, नादरा, बेरहम और संग दिल इनकी इब्तदाई फिल्में थीं जिनमें सीमा ने बेहतरीन अदाकारी का मुजाहरा किया। इस तरह सीमा का कैरियर तकरीबन 40 बरस तक जारी रहा। क्यों की है? मुसलमान आपसे कई बार इस बात का सबूत दे चुकी है कि वो नाजुक हाथ बच्चे के चूल्हे की डोरी खींचते हैं। वक्त आने पर बंदूक तो क्या औलादी तलवार भी उठा सकते हैं। सीमा ने चंद एक फिल्मों में हीरोइन और सेकंड हीरोइन के किरदार भी अदा किए। मोहम्मद अली और हबीब के साथ इनकी जोड़ी भी पसंद की गई, मगर इसके बाद सीमा ने खुद को मुआवन किरदारों तक ही महदूद कर लिया। इनका ख्याल था कि फिल्मी हीरोइंस की स्क्रीन पर काम की उम्र कम होती है, जबकि मुआवन किरदारों में वो एक तवील अरसे तक स्क्रीन पर मौजूद रह सकती हैं। लेकिन तुम्हारे ये आंसू, आपने एक बीवी के आंसू तो देखे, लेकिन एक मुसलमान औरत के मुस्कुराहटों को नहीं देखा जो वो आपकी कामयाबी पर नजराना बनकर आई, और इस नूर को देख जो आपकी कामयाबी ने उसकी परेशानी को बचाया। उन्होंने उर्दू और पंजाबी दोनों जुबान की फिल्मों में अपनी फनकाराना सलाहियतों के जरिए अपनी जगह बनाए रखी। बहन के किरदारों से निकलकर वो अपनी उम्र के साथ साथ माँ के रोल प्ले करने लगी, और फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब वो नबीला, बहार, सबीहा खानम और नैयर सुल्ताना की सफ में खड़ी नजर आईं। सीमा की आखिरी फिल्म शेर लाहौर 2001 में रिलीज हुई। इस तरह कमोबेश इनकी फनी जिंदगी तकरीबन 40 बरसों पर मुहित रही।
सीमा ने बहुत सी फिल्मों में यादगार किरदार अदा किए, मगर शायकी ने फिल्म इन्हें ट्रेंड मेकर फिल्म मौला जट के किरदार दानी की वजह से पहचानते हैं। इस कामयाब तरीन शाहकार फिल्म में सीमा ने सुल्तान राही की भाभी का किरदार बेमिसाल अंदाज में परफॉर्म किया। ताहम इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिनमें सीमा की अदाकारी को हमेशा याद रखा जाएगा। अब कुछ बात करते हैं सीमा की जाती जिंदगी के बारे में। अपनी खूबसूरती की वजह से इनकी जिंदगी में बहुत से लोगों की एंट्री हुई, जिनमें खूबरू हीरो शाहिद भी शामिल हैं। फिल्म लाइन के पस मंजर की कहानियों से दिलचस्पी रखने वाले लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि शाहिद फिल्मी परियों के साथ गहरे मरासिम रखा करते थे। खास तौर पर वो खुद से बड़ी उम्र की औरतों में ज्यादा दिलचस्पी लेते रहे। फिरदौस और सीमा के नाम भी इसी सफ में आते हैं। कहा जाता रहा कि शाहिद ने सीमा के साथ गैर एलानिया तौर पर कुछ अरसे तक शादी भी किए रखी, मगर फिर जल्द ही वो सीमा से अलहदा हो गए। ताहम इस बात की दस्तावेजी तस्दीक नहीं हो सकी। सुन ले मेरी दुआ, दुख भरी इल्तिजा, बेसहारों का है एक तू ही आसरा। यूं भी फिल्म लाइन की शादियां ज्यादातर निकाह से मुबर्रा हुआ करती हैं। जुबानी मुआहदों के तहत ही ये लोग एक साथ वक्त गुजारते हैं। मेरी सीमा से पहली मुलाकात 1985 में शाहनूर स्टूडियोज में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई। उस वक्त भी उनकी उम्र 40 वर्ष के करीब थी, मगर इनकी खूबसूरती का जादू उस वक्त भी सर चढ़कर बोल रहा था। सीमा ने शाहिद से मामलात खत्म होने के बाद एक गैर फिल्मी शख्स अदनान के साथ शादी की, मगर ये बंधन भी तादेर कायम ना रह सका और वो औलाद से भी महरूम ही रही। 1992 में सीमा ने शान और रीमा को लेकर जाती फिल्म आग भी बनाई, जो कामयाबी से हमकिनार ना हो सकी। 2009 सीमा की जिंदगी में वो वाकया रूनुमा हुआ जिसने इनकी जिंदगी को बेचारगी की मुंह बोलती तस्वीर बनाकर रख दिया। नजरे करम या नूरे मुजस्सम, नजरे करम या नूरे मुजस्सम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक रोड एक्सीडेंट की वजह से इनकी टांग बुरी तरह से टूट गई, जिसके बाद वो चलने फिरने से कासिर हो गईं और इनकी जिंदगी एक बोसीदा कमरे तक महदूद होकर रह गई। फिल्म इंडस्ट्री जवाल का शिकार हो चुकी थी। इनके करीबी लोगों की ज्यादा तादाद इस दुनिया से भी कूच कर चुकी थी। फिर बीमारी और तन्हाई के साथ वो 10 साल तक लड़ती रहीं। कहाँ अक्सो आहंग की चकाचौंध और चाहने वालों की बड़ी तादाद, और कहाँ एक कमरे की वो जिंदगी जहाँ कई कई रोज तक कोई इनका हाल तक पूछने नहीं आता था। खूबसूरती में अपना एक मुकाम रखने वाली सीमा चलने फिरने से माजूर हुई, तो मुस्तकिल इलाज की सहूलियात ना होने की वजह से इन्हें मजीद कई बीमारियों ने आ घेरा। अल्लाह हम सबको माफ करे और ऐसी मोहताजी से महफूज रखे, आमीन। सीमा दर्दो गम और बेबसी के आलम में 21 अप्रैल 2019 को इंतकाल कर गईं। यूं फिल्म इंडस्ट्री का एक और बाब हमेशा के लिए खत्म हो गया। सीमा को मुकामी गुलबर्ग कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक कर दिया गया। आइए हम सब दुआ करें कि अल्लाह सीमा की जिंदगी की दुनियावी गलतियों, कोताहियों और गुनाहों को अपनी रहमत से माफ फरमाकर इनकी अबदी जिंदगी को पुरसकून बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे देखने वालों को मेरा आज का ये प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बासानी पहुंच सके। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।